तो स्वागत है आप सभी लोगों का पीकेआर टेक क्लासेस में। तो आज हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और एसएससी के कैलेंडर में जेई और सीएचएसएल इनके एग्जाम होने हैं। सभी लोगों को पता है जेई में 50 क्वेश्चन की जीएस आती है, 50 नंबर की 50 क्वेश्चन। सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। तो मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ कि जीएस किसमें कितनी आती है, सभी को पता है। मैं यहाँ बताने आया हूं कि करंट अफेयर्स जो होता है जेई में 10 क्वेश्चन और सीएचएसएल में 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं। तो करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, चूंकि 3 महीने से है आपका लॉकडाउन, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हुई नहीं है। एक क्वेश्चन जो मैंने एसएससी के बहुत सारे पेपर्स देखे मुझे मिला, एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो आता है सीएम एंड गवर्नर से। उसमें क्या है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में एसएससी ही नहीं, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप उठाइए, कोई भी सेट उठाइए, एक्सेप्शन की बात अलग है, एक आध दो टेस्ट सेट्स में आपको ना मिले, अदरवाइज हर सेट में एक क्वेश्चन सीएम का एक क्वेश्चन गवर्नर का आता है। तो बिना किसी टाइम को लूज किए हम लोग सीधे आते हैं सीएम और गवर्नर पे। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीएम एंड गवर्नर। वो भी कितने गवर्नर पढ़ेंगे, कितने सीएम, जुलाई जुलाई 2019 से लेके रिसेंट में जितनी भी एक्टिविटी हुई है, यदि किसी स्टेट का गवर्नर चेंज हुआ है, किसी स्टेट का सीएम चेंज हुआ है, किसी स्टेट में तख्ता पलट हुआ है, उनको पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ हम लोग लास्ट में लगाएंगे एक टेस्ट। आप लोग लास्ट तक बने रहे, जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको सारी ट्रिकें और मैंने जो जो आपको बताया वो सब आपको याद हो चुके होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आते थे गवर्नर पे, माननीय राज्यपाल की बात होती है तो एक छोटी सी ट्रिक है राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का उल्लेख है 52 आर्टिकल में। तो उपराष्ट्रपति का कहां होगा या प्रधानमंत्री का कहां होगा? तो सिंपल सी एक ट्रिक है, यदि राष्ट्रपति 52 में है तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 63 नंबर आर्टिकल में उपराष्ट्रपति, और 6 और 1 7 और 3 और 1 4 प्रधानमंत्री है 74 में। और राष्ट्रपति ने एक राज्यपाल की नियुक्ति की। किसने की? राष्ट्रपति ने। कितने राज्यपाल की? एक राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति ने एक राज्यपाल की नियुक्ति की, तो 1 और 52 का 53, 153 अनुच्छेद है राज्यपाल का। ये तो छोटी सी ट्रिक थी पॉलिटी की। हम लोग आते हैं, मेन मुद्दा है सीएम और गवर्नर रटने का, ऐसा रटने का कि जब टेस्ट लगा के हम लोग निश्चिंत हो जाए, एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के 2 दिन पहले हम लोग उसको रिवाइज करें और हमारे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बन जाए। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब जैसे कि बात करते हैं राज्यपाल या उपराज्यपाल की, तो उसमें क्या है, उपराज्यपाल की जब भी चर्चा होगी तो मैं आपको बता दूं, इस समय भारत देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो नए उपराज्यपाल आए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, राधा कृष्ण मथुरा से लद्दाख गए। राधा कृष्ण मथुरा से कहां गए? लद्दाख। तो राधा कृष्ण माथुर आपके हैं लद्दाख के। राधा कृष्ण माथुर ये कहां के हैं? ये लद्दाख के। और जम्मू कश्मीर में शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अमरनाथ, और शंकर जी का पर्यायवाची होता है ग्रीस। समझिएगा, जम्मू कश्मीर में शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है अमरनाथ, और शंकर जी का पर्यायवाची होता है ग्रीस। तो जम्मू एंड कश्मीर के आपके राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के। अब हम लोग बात करते हैं उपराज्यपाल है, हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। हो सकता है आप लोगों को भी लग रहा हो कि एक ट्रिक हैं क्या है, लेकिन जब आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके माइंड में ये सब अपने मन से सेट हो चुका होगा। देखिएगा, अब बात करते हैं जैसे राज्यपाल की, तो 15 नए राज्यपाल आए हैं 1 साल के अंदर, और 15 नए राज्यपालों का हेर फेर हुआ है, कोई इस राज्य से उस राज्य का, उस राज्य से इस राज्य है, जिसमें से आपके जो राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश,
ठीक है, या फिर तेलंगाना। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। छत्तीसगढ़ है जैसे, तो आप छत्तीसगढ़ की एक चीज याद रखिए, अनु को 36 सुई लगी। समझिएगा बात को। अभी आपको लगेगा कि कैसा है क्या है, आप एक बार मेरा पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। अनु को 36 सुई लगी, तो अनुसुईया जो है वो छत्तीसगढ़ की है। आप एक बार ये पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अपने मत। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है। और ममता बनर्जी ने अभी अभी वो वहां पे एक तूफान आया हुआ था, उसके कारण प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली से बंगाल बुला लिया था। और सब लोग जानते हैं जो पश्चिम ममता बनर्जी का जो नेचर है वो बड़ा धाकड़ तरीके का है, सभी लोगों को पता है। तो पश्चिम बंगाल रिलेट करना है, ट्रिक कुछ नहीं है, आपको आपस में रिलेट करना है। और ये रिलेट बस 2 मिनट के लिए करना है, 3 मिनट के लिए, उसके बाद आपको अपने मन से याद हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल की हैं जगदीप सिंह धनखड़। अब जैसे बिहार है, बिहार में फाग त्योहार होता है। क्या होता है बिहार में? फाग त्योहार। और बिहार के हैं फागू चौहान। समझिए बिहार में कौन सा त्योहार होता है? फाग त्योहार। बिहार के कौन होंगे? फागू चौहान। त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको कुछ नहीं करना, रा है तो रमेश हो जाएंगे। त्रिपुरा में रा से रा मिलाना है। जैसे नागालैंड है, नागालैंड है, अब नाग, नागाओं की लैंड है, तो नाग, जो नाग के ऊपर कौन बैठेगा? नाग के ऊपर बैठते हैं नारायण, विष्णु भगवान हमारे। तो हो जाएंगे रविंद्र नारायण रवि। या आप सिर्फ नारायण याद रखिए, यदि आपको और कुछ याद नहीं रखना है। तो नागालैंड के कौन होंगे? नारायण। जैसे मिजोरम है, मिजोरम के हैं श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के हैं श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम कौन है? मिजोरम की, मिजोरम के श्रीधरन पिल्लई। यही एक लौता है जो आपको याद करना है, बाकी तो मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे आंध्र प्रदेश के हैं, तो जो हरी चंदन लेने कहाँ गया था? आंध्र प्रदेश। देखिएगा यहाँ पे क्या है, हरी चंदन लेने आंध्र प्रदेश गया। तो आंध्र प्रदेश के कौन है? हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के कौन है? हरिचंदन। ये आपके जैसे 7 कंप्लीट हो गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कौन है? हरिचंदन। फिर सुनिए, छत्तीसगढ़ में अनु 36 सुई, अनु को 36 सुई लगी। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी बड़ी धाकड़ है, और पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप सिंह धनखड़। बिहार, बिहार में फाग होती है, बिहार के हैं फागू चौहान। त्रिपुरा, त्रिपुरा का रालू, रासे रमेश। नागालैंड, नागालैंड नागाओं की भूमि, नागाओं के ऊपर कौन रहते हैं? हमारे नारायण, तो रविंद्र नारायण रवि। मिजोरम, मिजोरम के आपको याद रखना श्रीधरन पिल्लई। और आंध्र प्रदेश, हरिचंदन लेने कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश। हरिचंदन लेने कहाँ गया था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के हो गए हरिचंदन। इसके बाद अब जैसे तेलंगाना का है तमिल साई। और तेलंगाना में आपको पता है सबसे ज्यादा तमिल भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में तमिल भाषा कहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है? तेलंगाना में। और तेलंगाना के हो गए तमिल साई। ये हो गए आपके 8 याद आपको, समझ रहे हैं। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9th नंबर पे है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी शंकर जी का निवास होता है। शंकर जी बजाते हैं डमरू। आप लोगों ने देख रहा हो पहाड़ों वहाड़ों के ऊपर सीरियल्स वगैरह में डमरू बजाते हैं। तो उससे आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है बंडारू। हिमाचल प्रदेश की कौन है? बंडारू। और 10वें नंबर पे आपका पड़ता है, हिमाचल प्रदेश प्रदेश के होते हैं बंडारू दत्रा दे। और 10वें नंबर पे हम बताएं आपको होता है गुजरात। और गुजरात में सबको पता, अभी ट्रम्प, जैसे हाल ही में ट्रम्प गुजरात आए थे, साबरमती आश्रम गए थे। तो आश्रम गुजरात में क्या है? आश्रम है। गुजरात में क्या है? आश्रम है। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। ये भी एक क्वेश्चन है। तो गुजरात में आश्रम, आश्रम में कौन रहते हैं? आचार्य। तो आपके हो गए आचार्य देवव्रत। अभी देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये बिल्कुल याद नहीं होगा, कितनी ट्रिक याद करेंगे। लेकिन जैसे ही अभी हम लोग क्वेश्चन सेट लगाएंगे इसका, आपको अपने मन से याद हो चुका है। देखिएगा कैसे। एक 5 गवर्नर और आपके और रह गए, उनको मैं बताता हूं। जैसे कि आप यहीं पे समझिए, यूपी, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। देखिए
11, 12, 13। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान में कौन राज करेगा? राजस्थान में वही राज करेगा जिसके नाम में राज होगा। कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कहाँ के हैं? राजस्थान के गवर्नर हैं। राजस्थान में कौन राज करेगा? जिसके नाम में खुद राज होगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या है? इंडिया का हार्ट है, हार्ट लाल होता है, तो मध्य प्रदेश के हैं लालजी टंडन। और भगत सिंह जो थे, शहीद आजम हमारे माननीय श्री भगत सिंह जी, तो भगत सिंह जी क्या चाहते थे? भगत सिंह जी चाहते थे एक महान राष्ट्र बने, तो महाराष्ट्र के कौन होंगे? भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद आपके दो अभी गवर्नर और बचे हैं। महाराष्ट्र के हो गए आपके भगत सिंह कोश्यारी। अब आपके दो गवर्नर बचे, दो गवर्नर आपके बचे, एक यूपी यानी उत्तर प्रदेश हमारा, और एक आपका बचा गोवा। एक कहानी मैं आपको बताऊं गोवा की। अभी सत्यपाल मलिक हरियाणा में थे और एक जाट रैली को संबोधित कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि जब भी किसी जाट को गोवा आना हो तो फोन कर देना, तुम्हारा ताऊ वहां रुकाएगा जहां पे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रुकते हैं। तो पॉलिटिकल नहीं जाना है, तो इसको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात कही, तो आपको पता रहना चाहिए सत्यपाल मलिक कहाँ के गवर्नर है? सत्यपाल मलिक है गोवा के। और मैं आपको इनकी एक बात बताऊं सत्यपाल मलिक की, एक कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जब रामनाथ कोविंद ने बिहार छोड़ा तो वहां के गवर्नर कौन बने थे? सत्यपाल मलिक। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई जा रही थी तब वहां के गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक। इस समय गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। जाट हैं, यूपी के हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गुजरात की एक्स सीएम है। तो ये 15 आपको गवर्नर याद हुए। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये हमको याद नहीं हुआ, हमें पता है अभी आपको याद नहीं हुआ, लेकिन आपके माइंड में एक कहानी सेट हो चुकी है। अभी 2 मिनट बाद हम लोग एक तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसमें आपको अपने मन से याद हो चुका होगा। देखिए कैसे मैं बताऊं। अभी अब जैसे कि राज्यपाल हो गए, अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक चीज याद दिलाऊं कि हिमाचल प्रदेश में शंकर जी का डमरू बज रहा था, तो वहां के कुछ भंडारू कर थे। इतना इतना तो याद रहेगा। उसके बाद राजस्थान में वही रहेगा जो राज करेगा, तो कलराज मिश्र थे। त्रिपुरा में रा मिल रहा था, रा रमेश में मिल रहा था, त्रिपुरा के थे रमेश। ठीक है। इसके बाद अनु को 36 सुई लगी थी। एमपी का दिल लाल था। एमपी इंडिया का हार्ट है, उसका कलर लाल होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था अभी यूपी, यूपी का तो आनंदीबेन पटेल था। गोवा के हमने अभी आपको बताया था सत्यपाल मलिक वाली कहानी। ठीक है। इसके बाद नागालैंड का मैंने आपको बताया है, नागालैंड नाग की भूमि में कौन रहेगा? नारायण। तेल तेलंगाना के, तेलंगाना की कौन होगी? तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल, तमिल साई। इस प्रकार है। अब देखिए हम बात करते हैं सीएम की। तो हाल ही में जो सीएम चेंज हुए हैं, 2-3 जगह तख्ता पलट हुआ है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मध्य महाराष्ट्र के समय उद्धव ठाकरे यूटी हैं, उद्धव ठाकरे हैं। और मध्य प्रदेश के हैं एससी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र के कौन है? उद्धव ठाकरे। इससे पहले कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। मध्य प्रदेश के इससे पहले कौन थे? इससे पहले मध्य प्रदेश के थे कमलनाथ। ठीक है। इसके बाद इन दो के बाद एक जगह और मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई है, झारखंड। वहां थे हेमंत सोरेन। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब ये यही है आपके चीफ मिनिस्टर्स जो नए इलेक्ट हुए हैं, और वो थे गवर्नर। अब देखिए अब हम लोग लगा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट। तो अब हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा 2 मिनट के लिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा नाम जो है, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राहुल साहू है,
और हम लोग इस पूरी सीरीज में एसएससी के कम से कम 10 वीडियो अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स के, और 10 टॉपिक से रहेंगे। कोशिश करेंगे एसएससी जेईई में 10 की 10 से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आए। 10 करंट अफेयर्स में 7 से 8 जरूर फंसे। तो बने रहिएगा अभी हमारे साथ, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट में क्या है, पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अब आप लोगों को पता है क्वेश्चन में लालजी टंडन, भगत सिंह कोश्यारी, रविंद्र नारायण रवि, बंडारू दत्तात्रेय। अब आपको पता है, देखिए भगत सिंह कोश्यारी, शहीद आजम जो भगत सिंह है वो महान राष्ट्र की कल्पना करते थे, तो भगत सिंह तो हो गए महाराष्ट्र के। रविंद्र नारायण रवि, नारायण नारायण कहाँ रहेंगे, नागों के ऊपर, नागालैंड के। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू यानी डमरू वाला साउंड आ रहा है, डमरू कहाँ बजेगी, हिमाचल प्रदेश में बज रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का लालजी टंडन, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया का हार्ट है और हार्ट लाल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान गवर्नर हैं। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, भगत सिंह क्या करते थे, महान राष्ट्र की कल्पना करते थे, महाराष्ट्र। अभी साथ साथ चलते चलिएगा, बिहार में फाग होती थी, और फाग से फागू चौहान। इसके बाद राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। राजस्थान में राज वही करेगा जिसके नाम में राज होगा। राज किसके नाम में है, कलराज में है, तो कलराज। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल है। नागालैंड नागों के ऊपर कौन रहेगा, नारायण रहेंगे, तो इसके हो जाएंगे रविंद्र नारायण रवि। बंडारू दत्तात्रेय, अभी आपको बताया, बंडारू डमरू वाला साउंड आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के हैं। कलराज में से राज राजस्थान के हैं। विश्वभूषण हरिचंदन लेने कहाँ गया था, आंध्र प्रदेश गया था, इसको हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। मैंने अभी बताया आपको, हिमाचल प्रदेश से क्या साउंड आएगा, डमरू। शंकर जी डमरू बजाते हैं, कहाँ बजाते हैं, पहाड़ों में, यानी हिमाचल प्रदेश वगैरह में। तो वहां आए बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी कैसी है, धाकड़, और धाकड़ से याद क्या आ रहा है, जगदीप सिंह धनखड़। तो यहाँ पे है जगदीप धनखड़। रमेश व्यास रा त्रिपुरा, रमेश व्यास त्रिपुरा के हो जाएंगे रमेश। अनुसुईया उड़के, अनु को 36 सुई लगी थी, अनुसुईया कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। तमिल सही सुंदर राजन, तमिल भाषा कहाँ ज्यादा बोली जा रही थी, तेलंगाना में, और तेलंगाना का ता और तमिल सही मिल रहे हैं, ता होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अनुसुईया, अनु को 36 सुई लगी थी, तो 36 सुई किसको लगी थी, अनु को, तो अनुसुईया हो जाएंगी छत्तीसगढ़ की। इसके बाद कलराज मिश्र राजस्थान के, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की। इसके बाद कहते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, फिर अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये हो जाएंगे आपकी आनंदीबेन पटेल। विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान गवर्नर हैं। हरिचंदन लेने कहाँ गया था, आंध्र प्रदेश गया, तो आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अनुसुईया, महाराष्ट्र के आपको मैंने बताया भगत सिंह महान राष्ट्र की कल्पना रखते हैं। नागालैंड, नागाओं के ऊपर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नागालैंड के ऊपर कौन रहेंगे, रविंद्र नारायण रवि। इसके बाद करते हैं अब क्वेश्चन है, जैसे ये 3 क्वेश्चन एक साथ है। तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर है, तेलंगाना के, तो तमिल कहाँ सबसे ज्यादा बोली जा रही थी, तेलंगाना में, तमिल सही सुंदर राजन। रमेश तो त्रिपुरा के हो गए। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश गया था लकड़ी लाने। रवि नारायण नागों के ऊपर रहेंगे, नागालैंड में। आप समझिएगा, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल है, त्रिपुरा। अब देखो फागू चौहान, फाग कहाँ होती थी, बिहार में, तो फागू चौहान कहाँ के होंगे, बिहार के। रमेश व्यास, त्रिपुरा, रा और रमेश मिल रहा है, आप लोग याद करिएगा, रमेश व्यास हो गए। रवि नारायण कहाँ के हैं, नारायण नागाओं के ऊपर, नागालैंड के रहेंगे। विश्वभूषण हरिचंदन, फिर वही क्वेश्चन आंध्र प्रदेश के। अब आए इनमें से कौन गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है, तो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल, गुजरात गए थे, मैंने बताया आपको, वहां कहाँ गए थे, साबरमती आश्रम, यानी गुजरात में क्या है, साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में। आश्रम में कौन रहते हैं, आचार्य लोग। आचार्य देवव्रत कहाँ के हो जाएंगे, गुजरात के हो जाएंगे। इसके बाद आपके यही 14 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपने देखा ये सारे करंट अफेयर्स, जो जितना भी करंट अफेयर्स था गवर्नर के, सारा कंप्लीट हो गया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत चैनल देखने के लिए, और सब्सक्राइब